हेलो बच्चों, आज फिर से एक नई वीडियो में आपका एक नए चैप्टर के साथ हम शुरुआत करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी का लेसन 2 है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम आँखों से नहीं देख सकते, उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो माने जो आपकी माइक्रोन की यूनिट होती है 10⁻⁻⁶, मतलब ये उतने छोटे होते हैं। और ये क्या है? फ्रेंड भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, और दूसरा क्या है? फोई है, मतलब कि ये हमारे दुश्मन भी है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? दोनों ही टाइप के होते हैं, कुछ हमारे लिए अच्छे हैं और कुछ हमारे लिए क्या हैं? अच्छे नहीं हैं। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने बहुत तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स देखे होंगे। हाउ एवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। और इनके अलावा भी हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपने आँखों से नॉर्मली आँखों से नहीं देख सकते, नेकेड आइज से। वो क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, माइक्रो माने जो बहुत ही छोटे होते हैं, या फिर माइक्रोब्स। ये टर्म्स आए आपके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोब्स, जिनको हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैचेस। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि अगर जब बारिश का टाइम होता है तो अगर हमने ब्रेड को क्या किया, खुला छोड़ दिया, तो कुछ दिन में वो क्या हो जाता है? ख़राब होने लगता है, और उसके ऊपर कुछ आपको ग्रेश या फिर क्या नाम है, वाइट कलर के कुछ पैचेस दिखने लगते हैं। तो अब ये पैचेस जो हैं वो क्या हैं? वो हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लासेस। अगर हम इनको जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं उनकी सहायता से देखेंगे तो यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। तो आपको छोटे छोटे क्या दिखाएंगे? ब्लैक कलर के छोटे छोटे राउंड गोल गोल से स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दिस कम्स फ्रॉम? क्या आप जानते हो कि ये स्ट्रक्चर कौन है और ये कहाँ से आए हैं? तो ये जो स्ट्रक्चर हैं ये आपके क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं। और ये कहाँ से आए हैं? हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें इनके जो स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे इनके स्पोर्स होते हैं, जो कि बिल्कुल भी दिखते नहीं हैं, वो हवा में तैरते रहते हैं। और वो तैरते हुए अगर हमने जो ब्रेड खोल छोड़ रखी थी रेनी सीजन में, और उसे जैसे ही वो ब्रेड जैसे ही क्या हुआ, मॉइस्चर हुआ, और वो स्पोर्स उनके ऊपर जैसे ही आके बैठ जाएंगे तो वो उनके ऊपर एक फंगस टाइप का इन्फेक्शन करेंगे, ठीक, जिसे हम कहते हैं मोल्ड। और ये मोल्ड जो होते हैं वो होते हैं फंगस, और इन्हीं की वजह से जो ब्रेड हमारा होता है वो क्या होता है? ख़राब होने लगता है। अगर अब इस जो ब्रेड है इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए क्या रहेगा? हानिकारक रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे देखिए कुछ एक्टिविटी दी हुई है जिसमें क्या करेंगे? कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। हम क्या करेंगे? थोड़ा सा क्या लेंगे? सॉइल लेंगे और उसको पानी में मिला के क्या करेंगे? उससे घोल लेंगे अच्छे से। ठीक, और जब वो उसको छोड़ देंगे, जब वो सेटल डाउन हो जाएगा, जब नीचे बैठ जाएगा और पानी ही कि कुछ गंदा पानी सा ऊपर आ जाएगा, तो बीकर में से उस थोड़े से पानी को हम ले लेंगे, कुछ ड्रॉप्स ले लेंगे बीकर के, और उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें उसमें छोटे छोटे क्या दिखाई देंगे? बैक्टीरिया दिखाई देंगे, माइक्रोब्स दिखाई देंगे। ठीक, टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप। और हम क्या करेंगे? एक और जो पॉन्ड आपके तालाब का पानी होता है उसको लेंगे, थोड़ा सा पानी, और उसको भी क्या करेंगे? हम जो आपके स्लाइड है, ग्लास स्लाइड है, उसके ऊपर रख के माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उस पे भी हमें क्या दिखाई देंगे? कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया
दिखाई देंगे। ठीक, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो मूव करते हैं और कुछ बैक्टीरिया मूव नहीं करते हैं, लेकिन जो पॉन्ड्स में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो ज़्यादातर मूव करते हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए, दिस ऑब्जर्वेशन शो डैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। तो अब ये जो ऑब्जर्वेशन था उसके द्वारा हमें क्या पता चला कि चाहे वो सॉइल हो चाहे वो वाटर हो, दोनों ही जगह क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। वाटर, एयर, सॉइल सभी जगह ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब ये तभी एक्टिव होते हैं जब ये फेवरेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन पाते हैं, तो ये क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और डिजीज कॉज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, थ्रू नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, बट इसमें से हम सबको माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएड आई। इसमें से बहुत सारे माइक्रोब्स क्या होते हैं कि बहुत छोटे होते हैं और उन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। सम ऑफ दिस सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास। और जो अभी मैंने आपको बताया कि जो ब्रेड के ऊपर जो फंगस होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, नेकेड आई से तो उतनी क्लियर नहीं देख सकते पर मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। ठीक, तो कुछ ऐसे हुए जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और कुछ को हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। तो कुछ बहुत छोटे होते हैं और कुछ उनसे भी कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक, other cannot be seen without the help of microscope. That is why these are called microorganism और microbes। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स के नाम से बुलाते हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। अब ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं इनको क्या किया गया है, 4 छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि वो ग्रुप है आपके बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक, तो ये जो 4 ग्रुप हैं ये इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंडर में रखा गया है। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। कुछ अभी जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पिक्चर्स नीचे दिए हुए हैं, उनको अभी मैं आपको दिखाऊंगी और डिस्कस भी करूंगी। नेक्स्ट आते हैं हमारा वायरस। ठीक, तो वायरस जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है, हम सुन भी रहे हैं, तो अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि ये क्या है। वायरस जो है, वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन जो आपके दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो आपकी बैक्टीरिया है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट जो वायरस है ना वो उससे भी ज़्यादा 10 गुना क्या है, और भी छोटा है। तो जो बैक्टीरिया है वो तो ऑलरेडी आपके कितनी की है, 10 के पावर -6 माइक्रोन की छोटी है, और जो वायरस है वो उससे भी ज़्यादा 10 टाइम्स छोटा है। तो अब सोचिए ये कितना ज़्यादा छोटा है कि इस पे रिसर्च करने और इसके बारे में जानकारी लेने में कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। ठीक, they however reproduce only inside the cells of the host organism। अच्छा, अब देखिए वायरस जो होता है ना, ये जो बैक्टीरिया है उसके बीच की कड़ी होती है। अब ये तो ना ही लिविंग में आता है ना ही नॉन लिविंग में आता है, मतलब कि वायरस ये जो है ये ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही इसको अपना होस्ट मिलता है ये क्या करता है, तुरंत ही डेवलप करना शुरू कर देता है। ये अपने सेल्स को बढ़ाना शुरू कर देता है, 1 से 2, 2 से 4 में क्या होना, डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और अगर जिस भी होस्ट के ऊपर ये जाता है उसके डीएनए और आरएनए को क्या करता है, ये कंट्रोल कर लेता है और उन्हीं से अपना न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू करता है, उनको हैंडल करने लगता है और बहुत तेज़ी से क्या करता है, फैलने लगता है। विच में भी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल से। और ये क्या करते हैं, कुछ होते हैं वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, कुछ प्लांट पे और कुछ एनिमल पे अटैक करते।
जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो वायरस होते हैं कुछ बैक्टीरिया पे रहते हैं, प्लांट पे रहते हैं और एनिमल पे रहते हैं। तो जो बैक्टीरिया पे रहते हैं जो वायरस, वो कहलाते हैं बैक्टीरियम, ठीक है, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। तो और जो प्लांट में रहते हैं वो अलग टाइप के डिजीज़ कॉज करते हैं, और जो एनिमल पे रहते हैं वो अलग टाइप के डिजीज़ कॉज करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि गंगा का पानी जो होता है वो क्या होता है कि कभी सड़ता नहीं है, स्पॉइल नहीं करता, उसमें स्मेल नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया होता है उसके ऊपर वो वायरस जो होता है वो उस पर अटैक कर देता है। उसके ऊपर बैक्टीरियोफेज में जिसे हम कहते हैं वो वायरस रहता, वो बैक्टीरिया रहती है और उसके ऊपर वायरस रहता है। अब वो वायरस क्या करता है कि उस बैक्टीरिया को क्या करता है कि ख़त्म कर देता है, और जिसकी वजह से जो गंगा का पानी है वो ख़राब नहीं होता है, जो स्पॉइल नहीं होता है, स्मेल नहीं करता है। तो बैक्टीरियोफेज जो आपकी बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होती है गंगा रिवर में, उसकी वजह से क्या होता है कि उसका पानी खराब नहीं होता है। सम ऑफ द वायरस आर सोन इन फिगर 2.5। अभी वायरस पे मैं आपको दिखाऊंगी। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो ज़्यादातर जो हमें वायरस से क्या होते हैं, किस टाइप के डिजीज़ होते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाती है, कफ वगैरह होती है, तो ये क्या होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर दवाइयाँ नहीं खाते हैं, क्योंकि अगर वायरल इन्फेक्शन है तो वो धीरे धीरे 2-4 दिन में जैसे ही हमारी जो इम्यूनिटी पावर है जैसे ही बढ़ेगी वो ठीक हो जाता है। तो वायरस क्या करते हैं, जो हमारे जब हमारी इम्यूनिटी पावर कम होने लगती है वो हमारे अंदर क्या होते हैं, इंजेक्ट कर जाते हैं, अपने सेल्स को बढ़ाने लगते हैं, हमारे जो आरएनए और डीएनए होते हैं उनको कंट्रोल करने लगते हैं। इम्यूनिटी पावर जब हमारी कम होगी तभी वायरस हमारे पे अटैक करता है, ठीक। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होगी तो वायरस हमको अटैक नहीं कर पाता है। तो कॉमनली जब हमें कफ या कोल्ड होता है तो हम दवाई नहीं तुरंत लेते। क्यों? क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन है, और थोड़े ही दिन में जैसे ही हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है हम क्या होते हैं कि हमारी जो सर्दी खांसी होती है वो ठीक हो जाती है। तो अभी तो आप सुन ही रहे हो कि जिस तरह से अभी हमारा देश वायरस से संक्रमित हो रखा है, तो उसका भी यही है कि हमारी इम्यूनिटी पावर अगर कम होगी तो वो तुरंत ही हमें इफ़ेक्ट करेगा, अगर इम्यूनिटी पावर कम नहीं होगी तो वो हमें इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स और ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। जो आपका पोलियो और चिकन पॉक्स जिन्हें हम छोटी माता जी कहते हैं, वो भी किसके वजह से होती है, वायरस के वजह से थी। ये भी वायरल इन्फेक्शन होता है। डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया और कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। जो डिसेंट्री यानी कि जो पेट की बीमारी होती है और मलेरिया जो होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के वजह से होता है। जो मलेरिया होता है वो जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है उसके काटने से होता है। तो ये जो प्रोटोजोआ है वो डायरेक्ट हमारे अंदर नहीं जाता है, वो जो मॉस्किटो है उसके ऊपर क्या करता है, वो कैरियर के तरह रहता है। अब ये जो मलेरिया के जो मच्छर होते हैं, जो फीमेल एनाफिलिस है, वो उसे लेके क्या करती है, कैरियर करती है, और जैसे ही किसी ह्यूमन को बाइट करती है तो वो बाइट के साथ साथ क्या करेगी कि वो जो प्रोटोजोआ है उसको भी क्या करती है, इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मलेरिया डिजीज़ फैल जाती है अंदर आपके बॉडी के आने के बाद। फिर वो अपने आप को क्या कर लेगा, एक्टिव कर लेगा। Whereas टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिसीज। ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी होता है और टाइफाइड जो आपके लीवर में जो प्रॉब्लम आ जाती है, ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरियल डिजीज़ होता है, और ये गंदा पानी पीने की वजह से होता है, ठीक। You have learnt about some of these microorganism in class 6th and 7th। आपने बहुत सारे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अपने 6th और 7th की क्लास में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ बैक्टीरिया के पिक्चर्स दिखा रही हूँ। यहाँ पे 2 टाइप्स के बैक्टीरिया हैं। ये है आपका राउंड शेप एंड ये है आपका रॉड शेप। तो 2 टाइप के होते हैं बैक्टीरिया, राउंड यानी गोल गोल होते हैं, ठीक, और ये कैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं, ठीक। और
इस तरह से। और ये क्या होते हैं, ये थोड़े से लंबे होते हैं। तो ये हो गए राउंड एंड ये हो गए आपके रॉड शेप। 2 टाइप्स के आपके बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके ये एल्गी कैसे होते हैं। ये देखिए क्लेमाइडोमोनास और ये है स्पाइरोगारा। तो ये 2 टाइप्स के आपके क्या है एल्गी होते हैं। ये ग्रीन कलर के होते हैं और इनमें क्लोरोफिल क्या होता है प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस भी करते रहती है। बहुत छोटे छोटे पौधों के रूप में होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ, जो कि होता है अमीबा एंड पैरामेसियम। ये दोनों ही क्या है सिंगल सेल होते हैं, ठीक, सिंगल सेल होते हैं। और ये अपने आप को क्या करते हैं डिवाइड करके 1 से 2, 2 से 4 में डिवाइड होते जाते हैं, अपने आप को ग्रोथ करते जाते हैं। उसके बाद आया गया ये फंगी जो कि ब्रेड मोल्ड मैंने आपको ऊपर बताया था। ये इस तरह से क्या होते हैं इनके, यहाँ देखिए ये गोल, यहाँ पे देखिए ये गोल गोल क्या है, यहाँ पे ये इसके स्पोर्स हैं जिसको मैंने आपको बताया था। अब ये स्पोर्स क्या होंगे, जैसे ही फटेंगे इनमें से और छोटे छोटे स्पोर्स निकलेंगे और वो हवा में क्या करते हैं तैरते रहते हैं। जैसे ही सुटेबल कंडीशन पाते हैं वो क्या करने लगेंगे ग्रोथ करने लगेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका है पेंसिलियम से ही पेंसिलिन की दवाई बनती है। तो ये थोड़े से बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। और ये है एस्पेरेंजिलस, ये भी आपका क्या है फंगी है। तो आप फंगी को देखो ये किस तरह से एक ग्रुप में रह रहे हैं, एक पौधों जैसे दिखते हैं, ठीक है, एकदम झुंड में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं फंगी जो होते हैं। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे आपके इनके स्ट्रक्चर्स दिखा दिए बैक्टीरिया के और आपके फंगी के और आपके प्रोटोजोआ के, ठीक। नेक्स्ट यहाँ हम नीचे आते हैं वायरस, ठीक। यहाँ पे हमें 2 टाइप्स के वायरस दिख रहे हैं। अब ये वायरस देखिए ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है और इसके ये क्या है टेल्स हैं। यही टेल्स ये क्या करता है जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर क्या करता है इंजेक्ट कर देता है और उसमें से ये अपने आरएनए को निकाल के बैक्टीरिया के अंदर आरएनए डीएनए जो होता है उसमें ट्रांसफ़र करेगा और फिर उसके ऊपर एज ए होस्ट रहने लगेगा। ये उसके सिस्टम को क्या करता है बंद कर देता है और अपने आप को एक्टिव कर लेता है, ठीक। तो इस तरह से ये जो है बैक्टीरिया का ये टेल हो गया और ये हो गया इसका हेड, ठीक। ये पोर्शन है इसका हेड का, ये इस तरह से ये हेक्सागोनल होता है, ठीक। और ये भी एक आपका वायरस का ही स्ट्रक्चर है। पहले जब ये फ्री होता है तो इस तरह से रहता है और जब ये किसी बैक्टीरिया पे बैठता है तो ये अपने टेल्स को बाहर करके उस पर बैठ जाता है और फिर उस पर कंटिन्यू सर्वाइव करता है। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा दिया, उनके स्ट्रक्चर्स भी दिखा दिया मैंने आपको और ये किस तरह से सरवाइव करते हैं, किस तरह से कॉलोनीज में रहते हैं, ये सभी चीज़ों को मैंने बता दिया। इसके आगे आपका है कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम you will comment in my comment box and I will surely reply you। आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, तो इसलिए अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। ओके, बाय।